हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। 3 दिनों के लिए मैं कहीं बिजी था तो मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। एंड टुडे आई एम हियर विथ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, एंड दैट इज एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन टेंसेस। तो एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन चैप्टर्स है, उसका सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ। और जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी टॉपिक्स है, सब पे मैं कॉमन एरर्स का वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वो है एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन टेंसेस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ऑन द स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 1। इफ ही वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, ही वुडंट हैव कम विथ यू। नो एरर। अब आपको सबसे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और फिर पता करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आंसर नो एरर होगा, यानी डी होगा। लेकिन एरर ढूंढने से पहले आपको सबसे पहले पूरे सेंटेंस को 1 या 2 बार पढ़ना है। एंड देन आई एम श्योर, अगर आपको ग्रामर का नॉलेज है तो आप एरर जरूर ढूंढ लेंगे। और किसी भी कॉमन एरर्स हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कहीं भी कोई ट्रिक काम नहीं करता है, बल्कि नॉलेज काम करता है। और आपको ग्रामर की पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम है, इफ ही वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, ही वुडंट हैव कम विथ यू। यहां पर जो एरर है वह है कंडीशनल का एरर है। कंडीशनल में जो डाउटफुल कंडीशन होता है उसको हम ओपन कंडीशन या फिर 50-50 कंडीशन भी कहते हैं। उसका जो फॉर्मेशन होता है वह होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। और जो दूसरा क्लाउज होता है वह होता है सिंपल फ्यूचर। अभी मुझे टेबलेट पे लिखने की आदत बनी नहीं है, इसलिए राइटिंग आपको होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और जो उसमें एक होता है अनफुलफिल कंडीशन, उसका होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। और जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर इफ वाला पार्ट, इफ ही वुड हैव, यहां कहीं भी फिट नहीं बैठता है, तो यहां पर एरर है। यानी इफ क्लाउज में कहीं भी वुड हैव यूज नहीं होता है। इफ क्लाउज में या तो सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, या फिर पास्ट परफेक्ट यूज होता है, या फिर सिंपल पास्ट यूज होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन में। और जो दूसरा क्लाउज होता है वह होता है या तो सिंपल फ्यूचर या फिर वुड हैव प्लस V3। यहां पर वुड हैव प्लस V3 है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इफ क्लाउज होगा वह होगा पास्ट परफेक्ट, जबकि यहां पर है वुड हैव। तो इसका जो आंसर है वह है ए पार्ट, यानी ए पार्ट में प्रॉब्लम है। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, he hesitantly asked the crowd if they thought that he was right, and the crowd shouted that they do. My dear students, जब भी आप कोई भी ग्रामर का प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वह यह आनी चाहिए कि क्या यह पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, या पास्ट टेंस में है, या फिर फ्यूचर टेंस में है। और अकॉर्डिंगली आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि यह पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो ही हेजिटेंटली आस्क्ड द क्राउड इफ दे थॉट दैट ही वाज राइट। और क्राउड ने चिल्लाया कि ये यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर प्रेजेंट टेंस नहीं होगा बल्कि पास्ट टेंस होगा, और पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट होगा। से यहां डू के जगह पे क्या होगा, डिड होगा। यानी जो प्रॉब्लम है वह सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर टोल्ड हर सन दैट ही वॉज अ लेजी बॉय एंड दैट ही हैज डन हिज वर्क वेरी बैडली।
अब जब मां ने अपने बेटे को बोली तो किस टेंस में बोली? यह जो पूरा सेंटेंस है वह पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का नहीं है। तो जब पास्ट टेंस में कोई भी एक एक्शन होता है, वन एक्शन, दैट इज सिंपल पास्ट होता है, और टू कंप्लीटेड एक्शन इज सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। सो द मदर टोल्ड हर सन कि ही वॉज अ लेजी बॉय, और ही हैड डन, यहां पर हैज के जगह पे हैड आएगा, बिकॉज यह पास्ट टेंस का है प्रॉब्लम, यानी यहां पर हैड डन होगा, हैज डन के जगह पे हैड डन होगा, यानी सी पार्ट में प्रॉब्लम है। आपको जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जब पूरा सीरीज खत्म होगा तो आई एम श्योर कि टेंसेस के सारे रूल्स को मैं रिवाइज कर दूंगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज डू लीव योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विथ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, राम इज वर्किंग इन अ बैंक इन कोलकाता फॉर द पास्ट 5 years। अब हर टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, हर टेंस में कंटिन्यूअस एक्शन होता है। तो इज कंटिन्यूअस एक्शन। अब कंटिन्यूअस एक्शन में एक तो वो एक्शन होता है जो अभी चल रहा होता है, उसमें हम यह चर्चा नहीं करते हैं कि वह एक्शन कब शुरू हुआ या फिर कब तक चलेगा। इस वक्त जो हो रहा होता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या उस वक्त जो हो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, या उस वक्त जो होता रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन जब हम टाइम मेंशन कर देते हैं कि किस वक्त वह एक्शन, किस वक्त वह वर्ब शुरू हुआ, तो वह कंटिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और यहां पर राम इज वर्किंग नहीं होगा, बल्कि होगा राम हैज बीन वर्किंग। यहां पर होगा राम हैज बीन वर्किंग। तो ये पार्ट में एरर है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आई हैव गॉट योर लेटर स्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। अब पूरे सेंटेंस को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस का अगर एक एक्शन है, सिंगल एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो वह होता है सिंपल पास्ट। और अगर दो एक्शन कंप्लीट हो गया है, एक पहले दूसरा बाद, तो जो पहले एक्शन कंप्लीट हुआ वह होता है पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ वह सिंपल पास्ट। तो यहां पर देखिए, आई हैव गॉट योर लेटर स्टरडे, जब हम स्टरडे की बात कर रहे हैं तो यह प्रेजेंट कहां से हुआ? जब प्रेजेंट नहीं हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। तो यहां पर हैव को एलिमिनेट करना होगा, यहां होगा आई गॉट योर लेटर स्टरडे, आई गॉट योर लेटर स्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you had watered the plant regularly, it wouldn't have dried। जब भी कोई सेंटेंस इफ से शुरू होता है तो आप देखिए कि क्या वह कंडीशनल है, क्या उस सेंटेंस का जो इफ वाला क्लाउज है वह शर्त रख रहा है क्या? बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो इफ वाला पार्ट है वह एक कंडीशनल क्लाउज है, और कंडीशनल क्लाउज या तो होता है सिंपल पास्ट, या फिर सिंपल प्रेजेंट, या फिर पास्ट परफेक्ट। तो यह पास्ट परफेक्ट है। तो अगर यह पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा क्लाउज वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए, और यहां पर वुड हैव प्लस V3 है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको कंडीशनल में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, और वहां पर कंडीशनल्स का मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसे आप देखेंगे। बहुत ही क्लियरली समझाया हूं मैं, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बिकॉज कंडीशनल्स जो है वह टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना आप टेंस का बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
Our new television set come with a 90 days warranty on all electrical components. अब यहां देखिए, यह किस टेंस का है? यह है प्रेजेंट टेंस का। यह पास्ट टेंस का नहीं है और फ्यूचर टेंस का नहीं है, यह है प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का अगर है तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस के चार होते हैं। पहला होता है रूटीन एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस के लिए, थर्ड होता है कंप्लीटेड एक्शन के लिए, जो प्रेजेंट में कोई भी एक एक्शन कंप्लीट हो गया है, और फोर्थ होता है वो भी कंटिन्यूअस के लिए। उसको हम तब यूज करते हैं जब यह पता है कि वह एक्शन कब शुरू हुआ। तो यहां पर आर न्यू टेलीविजन सेट, यहां पर रूटीन एक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम न्यू टेलीविजन सेट प्रतिदिन या प्रति हफ्ते या प्रति माह खरीदते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सो इट कैनॉट बी अ रूटीन और हैबिचुअल एक्शन। अगर रूटीन या हैबिचुअल एक्शन होता भी, यहां हम कम के साथ एस यूज करते, क्योंकि सब्जेक्ट है आर न्यू टेलीविजन सेट। तो यह भी गलत है, लेकिन यह सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि यह एक्शन कंप्लीट हो गया है कि हमने जो टेलीविजन सेट खरीदा है वो 90 डेज वारंटी के साथ आया है। तो यहां पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? आवर न्यू टेलीविजन सेट हैज कम। यहां पर प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम बी पार्ट में है, यहां पर होगा हैज कम। और यहां पर एक और एरर है, डेज नहीं होगा, यहां पर टेंस का एरर नहीं है, यह मिसप्रिंट है। सो आवर न्यू टेलीविजन सेट हैज कम विथ अ 90 डे वारंटी, यहां पर बी पार्ट में प्रॉब्लम है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। वे लोग इस शहर में रह रहे हैं, यह कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम यहां पर यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वह रहना कब शुरू किए या कितने दिनों से रह रहे हैं वह मेंशन है, यानी पीरियड ऑफ टाइम मेंशन है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। ये पार्ट में एरर है, यहां पर होगा दे हैव बीन। क्वेश्चन नंबर 9। When I asked the driver to come with me to temple, he had been reluctant. अब यह पास्ट टेंस का है। जब बोलते हैं when I asked the driver, जब मैंने ड्राइवर से कहा कि मेरे साथ मंदिर में आओ, तो वह रिलक्टेंट था, यानी वह अनविलिंग था, उसकी इच्छा नहीं थी। क्या होगा? सिंपल है, ही हैड बीन नहीं होगा। हैड बीन यह हम नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर हम करेंगे ही वॉज। यहां पर ही पार्ट में एरर है, यहां पर होगा क्वेश्चन नंबर 10। इफ द पीपल वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम द रायट वुडंट हैव अकर्ड। अब कंडीशनल्स मैं 2-3 बार इस वीडियो में मैं बता चुका हूं कंडीशनल, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वाला पार्ट किसी भी कंडीशनल में, जो कंडीशनल क्लाउज है, उसमें हम या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, जबकि यहां पर है वुड हैव प्लस V3। तो यहां पर ए पार्ट में एरर है। फिर इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें दूसरा क्लाउज देखना होगा, और दूसरा क्लाउज है वुड हैव प्लस V3। सो इफ वाला क्लाउज होगा पास्ट परफेक्ट। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी इफ द पीपल हैड अराइव्ड। यहां पर ए पार्ट में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। माई फ्रेंड बिकम टेरेबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट्स एट द मेट्रो स्टेशन। अब यह किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो फिर क्या होगा कि क्या मेरा दोस्त
हमेशा मेट्रो स्टेशन पे अपना डॉक्यूमेंट खो देता है? ऐसा नहीं होता है। सो प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? क्या खो दिया है? यहां देखिए, अगर अभी अभी खोया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यह पास्ट टेंस की बात हो रही है। यह पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा, क्योंकि यहां पर एक एक्शन है, माई फ्रेंड बिकेम। यहां पर बिकम की जगह पे क्या होगा? बिकेम होगा। यानी एरर है ये पार्ट में। या फिर क्वेश्चन अगर ऐसा है कि माई फ्रेंड बिकम टेरेबली अपसेट, तो यहां पर टाइम मेंशन नहीं है कि ये किस टेंस का है। तो आप इसको किसी भी टेंस के कंप्लीटेड एक्शन में डाल सकते हो। यानी प्रेजेंट टेंस का जो कंप्लीटेड एक्शन होता है, प्रेजेंट में जो कोई काम खत्म हो गया होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। क्या हो सकता है? माई फ्रेंड हैज बिकम, हैज बिकम, या माई फ्रेंड विल बिकम, वट एवर, बट हैज बिकम, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट इज द राइट आंसर। तो ऐसा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, माई ग्रैंड फादर यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब माई ग्रैंड फादर, अब एवरी मॉर्निंग की जब बात हो रही है तो यह रूटीन या हैबिचुअल एक्शन है। यानी एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम जो बार बार किया जाता है। कोई व्यक्ति बार बार करता है, फ्रिक्वेंटली करता है, रूटीनली करता है, हैबिचुअली करता है, तो वह या तो सिंपल प्रेजेंट में होगा अगर प्रेजेंट टेंस की है, या फिर सिंपल पास्ट में होगा अगर पास्ट टेंस का है। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, यह पास्ट टेंस का ही है, क्योंकि यूज टू, यूज्ड टू, इसका कभी भी हम यूज टू यूज नहीं करते हैं, हमेशा यूज टू होता है। और कब हम यूज करते हैं? पास्ट टेंस के रूटीन या हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए करते हैं। तो माई फादर, माई ग्रैंड फादर यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, दिस इज करेक्ट, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, देयर इज नो एरर एट ऑल। क्योंकि यह कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। करेक्ट, देयर इज नो एरर। इफ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। यहां भी कंडीशनल है। इफ वाला पार्ट या तो सिंपल प्रेजेंट होता है, या सिंपल पास्ट होता है, या फिर पास्ट परफेक्ट होता है, और यह पास्ट परफेक्ट है। तो अगर इफ वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट है तो क्या दूसरा क्लाउज वुड हैव प्लस V3 है? बिल्कुल नहीं है। इसी पार्ट में एरर है, इसमें होना चाहिए वुड हैव प्लस V3। यहां क्या होना चाहिए था? वुड हैव गॉट द बस। अगर ऐसा होता तो सेंटेंस करेक्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यहां सी पार्ट में एरर है। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे। अब जो प्रेजेंट टेंस का हम यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, उसका हम एक उस एक्शन के लिए करते हैं जो इस वक्त चल रहा होता है, या फिर कोई उस एक्शन के लिए जिसका फ्यूचर में होना डेफिनिट है, तय है, उसके लिए भी करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज। जैसे आई एम कमिंग टू योर हाउस टुमारो, या आई एम कमिंग टू योर हाउस टुडे, यानी अभी मैं आपके घर आ नहीं रहा हूं बल्कि आज आऊंगा। तो उसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूं। तो यहां पर फ्यूचर एक्शन शो कर रहा है, फ्यूचर एक्शन यानी डेफिनिट फ्यूचर एक्शन शो कर रहा है। वह केरला अभी जा नहीं रहा है, इस वक्त जा नहीं रहा है, बल्कि वह आज निश्चित रूप से जाएगा, यानी वह आज जा रहा है। सो दिस सेंटेंस हैज नो एरर, करेक्ट। इस रूल के लिए आप प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और टेंस के बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, तो देखिए आपका टेंस का यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Why they didn't turn up to the workshop? Why they
डिडंट टर्न अप टू द वर्कशॉप। यह है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, देन ओनली इट बिकम्स इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट यहां पर सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब, सो इस पार्ट में एरर है। तो एरर क्या है? ए पार्ट में। अब इसको सही कैसे करेंगे? क्या होगा? दो तरह से करते हैं। अलग अलग, अगर आप डिड और नॉट को अलग अलग लिखते हैं तो क्या होगा? डिड दे नॉट, होगा वाई, वाई डिड दे नॉट टर्न अप टू द वर्कशॉप। क्योंकि डिड और नॉट दोनों को हमने अलग अलग यूज किया है, यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हमने यूज नहीं किया है। लेकिन जब आप डिड और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो डिड और नॉट दोनों सब्जेक्ट से पहले आएगा, यानी क्या आएगा? वाई डिडंट। तो हम दो तरह से इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर डिड और नॉट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो हम सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ डिड यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे। लेकिन जब डिड और नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करते हैं तो डिडंट हम सब्जेक्ट के पहले यूज करें। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, इस सेंटेंस को देखने से ही पता चलता है यह प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस है। अब यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया गया है। तो इसका सॉल्यूशन देने से पहले मैं कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूं। जो हैव है, एक हैव है हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं। हैव मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब भी हैव है। का दो मतलब होता है। एक मतलब होता है पोजेस करना। पोजेस करना मतलब कि किसी चीज पे अधिकार रखना, कोई चीज अपने पास होना। वहां पर हम हैव को एक मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं आई हैव अ कार, यहां पर हैव मेन वर्ब है। जब हम बोलते हैं आई हैव फिनिश्ड द वर्क, यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड मेन वर्ब है। और जो मेन और जो हैव का एक मेन वर्ब के रूप में जो दूसरा यूज है वह है क्या? इट, ड्रिंक, या खाने पीने लेने ग्रहण करने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। तो अब आप बताइए कि यहां पर जो हैव है किस रूप में यूज किया गया है? या तो मेन वर्ब है बट किस रूप में यूज किया गया है? पोजेशन के लिए यूज किया गया है या खाने पीने के लिए? पोजेशन के लिए। तो यहां पर पोजेशन के लिए हैव का यूज किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हैव पोजेशन के लिए यूज किया जाता हो, यानी कोई चीज मेरे पास है यह हम बोलना चाहते हैं, तो उसको हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, यानी पार्ट में प्रॉब्लम है। तो क्या होगा यहां पर? क्या होगा? हैव, आई हैव चिल्ड्रन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम in 1947. Now we are talking about 1947. We are living in 2020. तो 2020 हमारे लिए प्रेजेंट है, बट 1947 हमारे लिए प्रेजेंट नहीं है, हमारे लिए पास्ट है। तो जब पास्ट है तो यहां पर हम प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करेंगे। यहां प्रेजेंट टेंस में कोई काम खत्म हो गया है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का दायरा क्या है, इसको समझने के लिए हमारा जो वीडियो है टेंस पे बेस्ड, उसको आप जरूर देखिएगा। प्रेजेंट टेंस का दायरा है आज भी है, इस वक्त भी है, आज भी है, इस हफ्ते भी है, इस साल भी है, इस सदी में भी है, इस दशक में भी है। यानी इस सदी में मैंने कोई भी हेलिस कॉमेट नहीं देखा है,
वो प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि सदी अभी खत्म नहीं हुआ है। नट सेल में मैं समझा रहा हूं, डिटेल में मैं टेंस के वीडियो में मैं समझा चुका हूं। तो यह 1947 पास्ट टेंस की बात हो रही है, और पास्ट टेंस में जब भी कोई एक एक्शन पूरा होता है तो उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। यहां पर इंडिया हैज गॉट फ्रीडम नहीं होगा, बल्कि सिर्फ होगा इंडिया गॉट फ्रीडम, या होगा या गॉट फ्रीडम, या सिंपल पास्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ हर ग्रैंडफादर वुड हैव। देखिए, अगर कंडीशनल आपको समझ में आ गया है तो आप प्रॉब्लम यहां पर ढूंढ सकते हैं, और फर्स्ट लुक में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। इफ हर ग्रैंडफादर वुड हैव, यानी आपका आंसर यही है। आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ क्लाउज में कभी भी वुड हैव प्लस V3 यूज नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है डाउटफुल कंडीशन में, या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन में सिंपल पास्ट यूज होता है, या फिर अनफुलफिल कंडीशन में पास्ट परफेक्ट यूज होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर इसको सही करने के लिए कहा जाए, एज ए टीचर, अगर मैं टीचर हूं तो आप मुझसे बोलोगे कि इसको सही करके दिखाओ, तो इसको सही करने के लिए मैं सेकेंड क्लाउज में जाऊंगा और इसको पढ़ूंगा वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, यानी बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो वुड हैव प्लस V3 है, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट होगा। तो सही क्या होगा? इफ हर ग्रैंडफादर हैड लिव्ड, तो ये इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सिंस 2014। वेरी गुड, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, लेकिन एक्शन जो हो रहा है कब शुरू हुआ? तो 2004 में शुरू हुआ। उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। यहां पर होगा शी हैज बीन प्रिपेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज हाई टाइम that we leave this place. My dear students, it is time, it is high time, it is about time, it is opportune time वगैरह पे मैं एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी मैं बनाकर पोस्ट कर चुका हूं, उसे मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। सो इट इज टाइम, जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम, या इट इज हाई टाइम, या इज अबाउट टाइम है पहला क्लाउज, तो उसके बाद वाला जो क्लाउज है वह सिंपल पास्ट में ही होगा। तो यहां पर लिव नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? लेफ्ट होगा। लेकिन अगर उसके बाद कोई क्लाउज नहीं है, जैसे इट इज टाइम, अब यहां पर इट इज हाई टाइम के बाद क्या है? एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद दूसरा क्लाउज शुरू होता है इसी की तरह। लेकिन यहां पर इट इज टाइम टू फिनिश द वर्क। यहां देखिए, यहां पर इट इज टाइम तो है, लेकिन उसके बाद कोई क्लाउज नहीं है, तो वह रूल यहां पे लागू नहीं होगा, और यह सेंटेंस भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, शी इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। वेरी गुड, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट टेंस में किस टेंस की बात हो रही है? तो यह है रूटीन एक्शन। जब हम एवरी डे यहां पर यूज हमने कर दिया तो इट बिकम्स अ रूटीन एक्शन, और रूटीन एक्शन के लिए हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते हैं, या कोई भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट के लिए, या फिर सिंपल पास्ट पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो क्या होगा? शी गोज
ऑप्शन नंबर ए में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 22, ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन पटना फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। आसान है, बिकॉज फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स पीरियड दिया हुआ है कि कितने समय से कोई काम हो रहा है, तो उस एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। यहां पर होगा ही हैज बीन वर्किंग, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ आई वुड बी, वेरी गुड, यहां पर आंसर हमें मिल गया। इफ क्लाउज में हम कभी भी वुड बी यूज नहीं करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इफ क्लाउज इन कंडीशनल्स इज ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर एरर हमें मिल गया, यानी हमारा समय बच गया, यह सही ऑप्शन है। लेकिन फिर इसको सही करेंगे कैसे, तो हमें दूसरा क्लाउज देखना होगा। आई वुड नॉट वेस्ट, वुड प्लस वी1, तो वुड प्लस वी1 सेकेंड क्लाउज कब आता है, जब इफ क्लाउज सिंपल पास्ट में होता है। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुडंट वेस्ट माई टाइम। इफ आई वर यहां पर होगा क्योंकि सिंपल पास्ट में ही होगा, और हाइपोथेटिकल कंडीशन में जब दूसरा क्लाउज वुड प्लस वी1 है तो उसका इफ क्लाउज सिंपल पास्ट में होगा, यानी सबके साथ वर यूज होगा, या कोई मेन वर्ब आप यूज करते हो तो वह सेकेंड फॉर्म में होगा। जैसे इफ आई वर्कड हार्ड आई वुड पास। अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो पास कर जाऊं। यहां पर इफ के साथ सिंपल पास्ट हमने यूज किया क्योंकि यहां मेन वर्ब है और यहां वुड प्लस वी1 है। दिस इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल कंडीशन। लेकिन जब आप बी फॉर्म यूज करते हो, यानी हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म यूज करते हो, तो इफ आई, अगर मैं राजा होता, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री होता, तो क्या लिखते, सबके साथ वर, ही के साथ भी वर, आई के साथ भी वर, यू के साथ भी वर, सबके साथ वर यूज होगा। सो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया I would reform the रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहां पर तीनों कंडीशनल्स मैंने नट सेल में समझा दिया है, और डिटेल में समझने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर माय प्लेलिस्ट एंड देयर यू विल फाइंड 3 वीडियोस बेस्ड ऑन कंडीशनल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास। अब यहां पर दो तरह की बातें हैं। पहली बात है कि यह किस टेंस में है, दूसरी बात है कि यहां सेंटेंस की शुरुआत हैड से हो। मैं आपको डिटेल में मैं आपको बताता हूं। अनफुलफिल कंडीशन को जब हम लेते हैं, क्या लिखते हैं, इफ ही हैड वर्कड हार्ड he would have passed the exam। एक तो ये हो गया। इफ वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट है, और जो दूसरा क्लाउज है रिजल्ट क्लाउज, जिसको रिजल्ट क्लाउज बोलते हैं, वह है वुड हैव प्लस वी3, सेंटेंस इज करेक्ट। लेकिन जब इसको हम इन्वर्टेड करेंगे, जब इसका इन्वर्जन होता है, तो हम इफ को डिलीट करते हैं और हैड शुरू में आता है। हैड ही वर्कड हार्ड, यह भी पास्ट परफेक्ट ही है और आगे सेम रहेगा, यानी यह इन्वर्जन है, दोनों का मीनिंग सेम है। बट अंतर क्या है कि यह इफ क्लाउज है, इफ के साथ शुरू हुआ है, और यह भी इफ क्लाउज ही है, यह भी कंडीशनल क्लाउज ही है, लेकिन यहां पर इन्वर्जन हमने कर दिया है, इसलिए इफ को हमने रिमूव कर दिया है और हैड को हमने सब्जेक्ट से पहले ला दिया है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहां पर सेकेंड वाला यूज किया गया है, तो हैड ही वर्कड हार्ड तो बिल्कुल सही है। तो फिर गलत क्या हो सकता है, आगे है देखिए, ही वुड हैव,
यहां पर क्या होगा, हैव पास्ट, आंसर होगा वुड हैव पास्ट। तो यहां पर आंसर क्या है, वुड हैव पास्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इफ यू वर गिवन अ चांस टू लिव इन सम अदर कंट्री, विच वन वुड यू हैव चोजन। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में यह भी कंडीशनल है, लेकिन यहां पर देखिए इफ यू वर गिवन अ चांस, यह है हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम इफ के साथ हम वर यूज करते हैं सिंपल पास्ट। तो हम दूसरा क्लाउज क्या होता है, वुड प्लस V1, लेकिन यहां पर क्या है, दूसरा क्लाउज क्या है, वुड हैव प्लस V3। तो यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इफ यू हैड बीन, यहां पर पास्ट परफेक्ट हम यूज करेंगे, इफ यू हैड बीन गिवन अ चांस। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी हम इसको सही मानते हैं और हम यही रखना चाहते हैं, तो हमें जो रिजल्ट क्लाउज है, सेकेंड क्लाउज है, उसको चेंज करना होगा। तो अगर इफ यू वर गिवन अ चांस या हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में जो सेकेंड क्लाउज होता है वह होता है वुड प्लस V1। यहां क्या होगा, विच वन वुड यू चूज, यहां पर फिर सी पार्ट में एरर होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर ए पार्ट में भी एरर होता है और सी पार्ट में भी एरर होता है। अगर ए को आप सही मानते हो सी पार्ट में एरर होगा, और ए को गलत मानते हो तो ए पार्ट में एरर होगा। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं, और उस केस में अगर आप ए को टिक करते हो तो भी आपका आंसर सही होता है, और सी को करते हो तो भी आपका आंसर सही होता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज जो कॉमन एरर्स था बेस्ड ऑन टेंसेस वो सिर्फ 25 था, और आगे भी ये जो वीडियो है अपलोड्स है वो जारी रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल देना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक दबाना और कमेंट जरूर करना। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का वीडियो है आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा, और टेंस और कंडीशनल ये दोनों का काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच and see you in the next video.